सौरभ जायसवाल सीए कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। हालांकि देखिए, अब आपके मन में सवाल यह आ सकता है कि एक सीए स्टूडेंट क्या है, क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही वो सीए पढ़ रहे हैं, लेकिन सौरभ के साथ यह है कि वो इसी देश के नागरिक हैं, उनकी भावनाएं हैं। सोफिया कुरैशी के लिए उनके मन में भी सम्मान है। वो भी इस तरह की चीजों पर क्या सोचते हैं, यही मैं उनसे जानना चाहता हूं। सौरभ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब सारी दुनिया कहती है, हिंदुस्तान का हर आदमी कहता है, हर व्यक्ति कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर आपने कैसे आतंकवादियों को एक धर्म विशेष से जोड़कर उसी धर्म की एक देश प्रेमी बेटी, एक देश पर सर्वस्व निछावर करने वाली बेटी को आपने बहन बता दिया? ऐसा कैसे? मैं आपके बात से एग्री करता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जैसा कि हमारे देश का पहला जिद तो यही था कि जो आतंकियों का मेन मकसद था कि हमें धर्म पे उलझाकर और हमारे देश में विद्रोह करना। जैसा कि आप देखे होइएगा कि उस आतंक के दौरान उन्होंने क्या किया था, पति और पत्नी दोनों में से सिर्फ पति को टारगेट किया था, पति को मार दिया और पत्नी को छोड़ दिया। छोड़ने के का मतलब ये था कि उन्हें चाहिए था कि हिंदू पत्नी अगर रहेगी तो उससे क्या हुआ कि देश में इमोशन सीख करेगी और जिसके कारण देश में विद्रोह हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ से पहले ही हमारा देश जीत चुका था कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन दूसरे तरफ जब ये राजनेता आते हैं और ऐसा बयान कर देते हैं हिंदू और मुस्लिम वाला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस जीत को ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि किसी भी धर्म और किसी भी तरह का जाति किसी आतंक से कोई मतलब नहीं रखता है। आतंकवाद खुद ही एक जात है जिसका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश की बेटी जो कि इस तरह से जाकर हमारे दूसरे देश के आतंकवादियों के मुंहतोड़ जवाब दी है, उस पे इस तरह का टिप्पणी करना काफ़ी शर्मिंदाजनक बात है।